तो हम लोग देख रहे थे फोर्स के बारे में, कूलम्बिक फोर्स। तो आपका दो चार्ज था Q1 और Q2। तो दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, आपका सेपरेशन आप R लिए हुए थे। तो यहाँ पे जो फोर्स था वो फोर्स दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग ही था। यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है, ये भी आपका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो फोर्स इस लाइन के अलोंग ही होगा। यहाँ भी फोर्स इस लाइन के अलोंग ही होगा। इसलिए आपका जो कूलम्बिक इंटरेक्शन है, आपका जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स का सबसे पहले पॉइंट है ये आपका सेंट्रल फोर्स है। दूसरा आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा ये है कि आपका ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए चार्ज Q1 है, ये आपका चार्ज मान लीजिए कोई Q2 है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रही है और ये भी चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ को भी ये फॉलो करती है। और इसके और प्रॉपर्टीज में है कि ये सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, जो हम लोग बाद में देखेंगे, प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। ठीक है। और यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो बिटवीन द टू चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन देम। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अब इसका एक पॉइंट और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स में, जैसे मान लीजिए कि आपको एक Q1 चार्ज दिया हुआ है और ये आपको एक चार्ज दिया हुआ कोई Q2। यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R दिया हुआ है। तो ये चार्ज जो है आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये भी चार्ज आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है। तो पॉइंट जैसे मान लीजिए कि आपका ये दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी दो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ये हम कूलम्ब्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ये भी है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये केवल आपके पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि हम देखे थे कि फोर्स की जो वैल्यू थी, ये फोर्स की वैल्यू आई थी K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो मैग्नीट्यूड थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स वेक्टर को, ये जो K है, K आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है, ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है, ये आपका एप्सिलॉन, इसे कहते हैं हम लोग परमिटिविटी।
और यही परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट्स वैल्यू इज different for different मीडियम। तो इसलिए फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, क्योंकि फोर्स का जो एक्सप्रेशन में जो है ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका जो होता है ये 9 इंटू 10⁹9। यहाँ पे आपका इसका यूनिट लिखेंगे अभी हम लोग। ये इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम में यहाँ पे जनरली हम लोग ले लेते हैं बीच में आपका एयर हो। यदि आपके दो चार्ज हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज आपका Q2 है, इसके बीच का मान लीजिए मीडियम आपका एयर है, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी K 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये है परमिटिविटी का वैल्यू है एयर में, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹9 होती है। और यहाँ पे जो आपका इसका यूनिट है, तो यहाँ पे आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, K की डायमेंशन। तो K की डायमेंशन निकालेंगे तो F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 इंटू Q2/r² एंड K इक्वल्स टू F इंटू r², Q1 इंटू Q2 आप यहाँ से लिख सकते हैं K का न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। तो K का जो डायमेंशन है ये आपका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। आप इस तरह से निकाल लिया कीजिए आराम से, ठीक है। तो ये आपका K की वैल्यू है। इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपका एक मीडियम के लिए फिक्स है। तो अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा ले यहाँ पे, जैसे कि आपका ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे आपका -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आपको निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन आप ले लीजिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे इस चीज़ को भी याद आप रखिए कि जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर C-2, ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। तो SI यूनिट है, तो अपन लोग क्या करेंगे, जब भी फोर्स निकालेंगे तो सारे वैल्यू SI में ही रखेंगे। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9, Q1 है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 आप पहले जानते हैं, -10 है 10 इंटू 10⁻⁻6। ये पॉजिटिव नेगेटिव का केवल ये मतलब होता है कि फोर्स का नेचर पकड़िए अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं वो वैल्यू हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स आ गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये दोनों के चार्ज के बीच में आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकल गया। तो इस टाइप से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग K की जो वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू जो है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो परमिटिविटी का जो वैल्यू है, ये परमिटिविटी का वैल्यू जो है वाटर में कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा। तो डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने दो मास के बीच में m1 m2 आपका दो मास था, बीच का डिस्टेंस आप मान लीजिए r,
तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन था यहाँ पे G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये G जो था, ये G आपका था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। लेकिन जब हम कोलम्बिक इंटरेक्शन में जब हम फोर्स देखे थे, वहाँ पे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए हम यूनिवर्सल कांस्टेंट इसे नहीं मान सकते हैं। क्योंकि ये 1 तो 4/5 तो नंबर है, लेकिन ये वैल्यू जो है हर मीडियम में अलग होती है, इसलिए हर मीडियम में जो है फोर्स आपका अलग अलग होता है। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं, वो फोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, बीच में जो डिस्टेंस है उसके उस पर भी डिपेंड करेगा, और उस दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम रखी हुई है उस मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपका डिफरेंट मीडियम के लिए वो डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी कि जो आपका कोलम्बिक इंटरेक्शन था वो आपका अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन दो मास के बीच में आपको केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि कोलम्बिक इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आती है, दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कोलम्बिक